अरे इतना ही मोहब्बत है तुम्हें बाबरी मस्जिद से तो खुल के कहो कि कार सेवकों ने गलत किया। और उनने उस दिन स्टेटमेंट देके कहा कि रामेश्वर शर्मा तो गुंडे हैं, क्योंकि ये उस दिन 6 दिसंबर में कार सेवक थे। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि 6 दिसंबर में हम कार सेवक थे। कार सेवकों ने जो किया वो देश के स्वाभिमान में किया। इसका समर्थन हम पहले भी करते थे, इसका समर्थन आज भी करते हैं। लेकिन जीतू पटवारी जी और पूरी कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये नफरती हिंदू है क्या? क्या हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं कर रही कांग्रेस? कांग्रेस हिंदू को डिमोरलाइज करना चाहती है, कांग्रेस हिंदू को घबराना चाहती है, घबराकर उसको परेशान करना चाहती है। और कांग्रेस हिंदुओं के बारे में शब्द रच रही है कि आप नफरती हिंदू हैं। हम कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं कि हम नफरती नहीं है, हम हिंदुस्तान के असली हिंदू हैं। हम देश के लिए भी मरेंगे, हम राम के लिए भी मरने के लिए तैयार है। इसलिए जो नफरती हिंदू शब्द गढ़ रही है कांग्रेस, इससे हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों हो गई? और हिंदुओं से इतनी नफरत है कांग्रेसियों, तो फिर चुनाव में टीका लगाने का ढोंग और मंदिर में प्रणाम करने का ढोंग क्यों रच रही है? इसका मतलब तो कांग्रेस का साफ है कि कांग्रेस के मुख में राम, बगल में छुरी, और पूरी कांग्रेस की हिंदुओं के बारे में नीयत बुरी है। ये क्लियर हो गया है। इसलिए हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के हिंदू इस बात को जान गए हैं, ये कांग्रेस ना 47 में हमारी थी, ना आज की तारीख में हमारी है, ना आगे की तारीख में हमारी है। कुठारी बंधुओं को जब 2 बेटों को 18 और 17 वर्ष के बच्चों को जब मुलायम की सरकार ने गोली मारी, तो यही कांग्रेस ने मुलायम की सरकार की पीठ थपथपाई थी। कार सेवकों को जब गिरफ्तार किया गया तो ये पूरी कांग्रेस सब एक थे, सापा बासापा और अन्य दल और कांग्रेस सब मिलकर कार सेवकों पर हमला कर रहे थे। नफरत तो कार सेवकों को गोली मारकर कांग्रेस फैला रही थी, नफरत तो बाबरी मस्जिद को शहीदी कहकर कांग्रेस फैला रही है, नफरत तो भगवा को आतंकवादी करके कांग्रेस फैला रही है, नफरत तो कांग्रेस हिंदू को नफरती हिंदू कहकर फैला रही है। कांग्रेस तू असली चेहरा बताती क्यों नहीं है, बोलती क्यों नहीं है कि तू हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ नहीं, बल्कि या तो तू पाकिस्तानियों के साथ है या आतंकवादियों के साथ है। और तू तो वो भी है कि जब इजराइल पर जो हमला हुआ और हमास नाम के संगठन ने जो हमला किया, उसकी भी तेरी का नेशनल कमेटी ने उनके प्रति जो शब्द व्यक्त किए हैं वो सबको पता है। पूरी कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ नफरत के बीज बो रही है, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रख रही है। राम के खिलाफ है कांग्रेस, क्योंकि राम को काल्पनिक बोलने वाली यही कांग्रेस है, और राम के खिलाफ 24 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने वाली यही कांग्रेस है। और हिंदुस्तान के आम जन को ये समझना होगा, ये कांग्रेस ना तो हिंदू की है ना सनातन की है, बल्कि आपको और मुझको ये भी पता है, मैं पिछली बार भी ये कह चुका हूं कि ये वही कांग्रेस है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बड़ा बेटा जो कर्नाटक सरकार में है, उसने भी सनातन धर्म को बीमारी कहा। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का बेटा जो वहां की सरकार में मंत्री है, उसने भी डेंगू जैसे बीमारियों से सनातन धर्म को संबोधित किया। आज दिनांक तक पूरी कांग्रेस ने इस पर माफी नहीं मांगी। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से और पूरी कांग्रेस की मित्र मंडलियों से कि हिंदुओं के खिलाफ तुम्हारे मन में इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या कारण है? क्यों हिंदुओं से इतनी नफरत कर रहे हो? क्यों राम से इतना विरोध पाल रहे हो? क्यों सनातनियों को इतना बदनाम कर रहे हो? और क्यों सनातनियों को तुम बीमार, सनातन धर्म को बीमारी कह रहे हो? इसका जवाब दे। ठीक है, प्रश्न आपके। केजरीवाल कह रहा है कि 4 राज्यों में चुनाव, 5 राज्यों में भाजपा ईडी आगे करवा रही है। अभी तो राम जी का काम चल रहा है, इसी को चलने दी जाए, बाकी केजरीवाल का तो काम चल ही रहा है। कमलनाथ जी का बयान आया जो राम मंदिर बन रहा है वो सरकारी खर्चे पर बन रहा है, पूरा श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है? तो कमल तो ये हैसियत भी तो पैदा हो, तुम्हारे सरकार में तो नहीं थी, पंडित नेहरू ने तो नहीं बनाया, मोदी सरकार में दम है। राम का भी बनाएंगे, कृष्ण का भी बनाएंगे, काशी विश्वनाथ को भी सजाएंगे, और जहां मिलेंगे उनका जीर्णोद्धार करने का मौका अवसर है तो हर मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, क्योंकि मंदिर भारत की आत्मा है। बापू ने कहा था, उठो देशवासियों, राम राज्य लाऊंगा। राम राज्य मतलब भगवान का राज।
उस राज की जब बापू ने कल्पना की थी तो गांव का किसान, मजदूर, नौजवान सब बापू के साथ था। यही तो कांग्रेस को दर्द है। तुम मस्जिद को पैसा दे सकते हो, दर्द नहीं हो सकता। तुम ताजुल मसाजिद को भोपाल में श्रीमान अर्जुन सिंह 8 एकड़ जमीन दे सकते हैं और बोर्ड ऑफिस खाली कराकर यहां ला सकते हैं, तब तुम्हें दर्द